हेलो बच्चों। मैं प्रदीप यादव सायर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट ऑफिशियल पे स्वागत करता हूं, है ना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। और अपना जो सेशन है बच्चे आज का पॉलिटी का जो क्विक रिवीजन वाली क्लास चल रही है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो उसका टॉपिक कौन सा होगा? आज टॉपिक होगा बच्चे भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, है ना। संघ और उसका राज्य क्षेत्र बच्चे, ये संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र आज का टॉपिक रहेगा, है बच्चे। और देखना क्वेश्चन होंगे आपके सामने 54 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कहते हैं ना कि लाइक करे फॉलो करे, लाइक करो फॉलो करो, अपने भाई को लाइक करो फॉलो करो। और बच्चे सब्सक्राइब, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो को कंप्लीट देखना बच्चे, वीडियो को कंप्लीट देखना। आपके लिए जब वीडियो बनाई जाती है तो कंप्लीट आपको देखना ही पड़ेगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चे, क्लास देखने के बाद आपका क्या स्कोर रहता है, क्लास कैसी लगी, है ना, हेल्पफुल है या नहीं है। जो भी आपके जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है बच्चे। और चलो जी फिर शुरू करते हैं अपना सेशन। अपना सेशन शुरू करते हैं दो लाइनों के साथ कि जुनून चाहिए बच्चे, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए ना। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो हर कोई देखता है लोगों को बताने के लिए। बच्चे जब मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा गया चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो जवाब आया कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मतलब मेहनत करनी पड़ती है। चलो जी शुरू करते हैं अपना सेशन। भारत बच्चे, भारत क्या है? भारत क्या है बच्चे? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है बच्चे, राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है बच्चे। टॉपिक अपना है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भाग एक, मतलब भाग एक बच्चे। जो मैंने 22 भाग आपको बताए थे उनमें से आज करेंगे भाग एक को, है ना। भाग एक आज पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन फटाफट फटाफट क्वेश्चन करवाएंगे बच्चे, क्विक रिवीजन वाली क्लास है ये, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में यह घोषणा की गई थी कि इंडिया अर्थात भारत है बच्चे। भाग एक में अनुच्छेद एक में, अनुच्छेद एक में यह घोषणा की गई थी कि इंडिया अर्थात भारत क्या है बच्चे? क्या है सर जी? एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ऐसा किसमें बोला गया था? ऐसा बोला गया था बच्चे भाग एक में, ठीक है ना, आर्टिकल एक में, सॉरी आर्टिकल एक में बोला गया था। ये लो जी क्वेश्चन देखो, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है बच्चे? कैसे वर्णित करता है? भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। बच्चे देखो, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था ना। जो आंध्र प्रदेश है एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था बच्चे? ये बताना है कि कब किया गया था। 1953 में बच्चे, 1953 में किया गया था। देखो जी क्वेश्चन देखो, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है ना। मतलब भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो बच्चे वो अधिकार होगा संसद को ना, ओनली संसद को, संसद को अधिकार होगा, ये संसद को अधिकार होगा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, किसी जो राज्य है बच्चे, जैसे राज्य का नाम चेंज करना है, किसी राज्य का भी कुछ नाम है और उस राज्य का जो नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है ना, वो किसके पास रहेगा? तो बच्चे वो भी संसद के पास रहेगा, वो भी संसद के पास रहेगा। देखो, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले, संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है बच्चे? वो राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन बच्चे, नए राज्य का गठन करना है या फिर सीमा में कोई परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ये अधिकार बच्चे किसको है? ये भी संसद को है। किसको है? संसद को होगा ये अधिकार। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकता है? जैसे कोई भी राज्य है, अगर राजस्थान को आपका, जैसे राजस्थान राज्य है या फिर कोई और राज्य है ना, अगर आप उसका क्षेत्र में उस क्षेत्रफल में कम या ज़्यादा करोगे तो ये अधिकार किसको है? कौन घटाया बढ़ा सकता है बच्चे? तो कौन? संसद बच्चे, संसद के पास अधिकार है ना। कोई भी चेंजमेंट करना होगा संसद ही कर सकती है। ये लो, अन्य राज्यों ने, मतलब अन्य राज्यों के भारत में विलय होने के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने पर विलंबित किया था? मतलब किन तीन राज्यों ने मतलब मना किया था शामिल होने में, क्या कर दिया था? विलंबित किया था बच्चे। तो जवाब क्या जाए? कौन से तीन थे वो? कौन से तीन राज्य थे, तीन रियासत बोलो, जो भी आप बोल सकते हो, रजवाही बोल दो ना। जवाब क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चे, कौन थे वो? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर बच्चे, ये तीन थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। देखो जी,
500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए का उत्तरदायी कौन था बच्चे? जैसे मतलब 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय करने का जो श्रेय है ना, वो श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है बच्चे? अपने भाई को। किसको जाता है? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाएगा बच्चे। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखो जी, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बच्चे सबसे अधिक भूमिका किसने निभाई थी? तो बच्चे किसने निभाई थी? तो अपना जो भाई हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ में वीपी मेनन। बच्चे ये दो जवाब चले जाएंगे, सरदार पटेल व वीपी मेनन। वीपी मेनन। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया बच्चे? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? कितने वर्गों में बच्चे? 4 वर्गों में रखा गया था। कितने वर्गों में? मूल संविधान में 4 वर्गों में रखा गया था। वर्तमान में कितने राज्य हैं बच्चे? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। 28 + 8 मतलब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चे। ठीक है जी। ये लो, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को, जैसे अभी बताए थे हमने बच्चे, 4 भागों में बांटा गया था। ABCD या फिर ए ब स ड में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया बच्चे? जो भागों में बांटा गया था ना, इसको समाप्त कब किया गया था बच्चे? ध्यान रखना, 1956 में। कब किया गया था? 1956 में इनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। देखो जी, भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन बच्चे, पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था बच्चे। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य बताइए, आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था प्रथम भाषाई राज्य। देखो, सर्वप्रथम भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? 1953 ईस्वी में बना था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था बच्चे ना, और इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? मृत्यु किसकी हुई थी बच्चे? ध्यान रखना। तो किसकी हो गई थी? ये श्री रामुलु की बच्चे, श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। पोती श्री रामुलु, पोती श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चे, खतरनाक क्वेश्चन। ये लो, अरे एक से एक क्वेश्चन आपके सामने आ गए। मूल संविधान में 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था बच्चे? किसका किया गया था? है भाई, किसका किया गया था सर जी? फजल अली ना। किसका? फजल अली का। बिल्कुल ए जवाब चला जाएगा, ए जवाब हो जाएगा। ये लो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1953 में। गठन 1953 में, गठन 1953 में। गठन कब किया गया था? 1953 में बच्चे। डी जवाब चला जाएगा। 1953 में क्या बना था? पहला भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में ही। ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक है। ये लो 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। अच्छा जी, नियुक्ति की थी 1953 में दिसंबर में। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। बिल्कुल सही है, अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली बजाय। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन? फजल अली। ये लो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था बच्चे? कब पारित हुआ था? अभी तो बताया था, पारित तो 1956 में हुआ था। पारित 1956 में हुआ था बच्चे। देखो जी, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? कितनों की गई थी बच्चे? 14 राज्य और 6। 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 20 हो गए। 14 6 20। ठीक है ना। ये लो, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है बच्चे? वर्तमान में तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सी जवाब चला जाएगा। सी जवाब चला जाएगा। देखो जी, भारत में इस समय शामिल हैं वही बात है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये लो जी, कितना इजी क्वेश्चन है। भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? हे भगवान, क्या करना, क्या किया जाएगा? क्या होगा रे तेरा कालिया? है भाई विनोद, क्या होगा तेरा? इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन टाइप कर देता है, क्वेश्चन को 2-3 बार घुमा देता है। निम्न में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? मतलब कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है बच्चे? लक्षद्वीप है, लद्दाख है, पुडुचेरी या फिर नागालैंड है बच्चे। जवाब क्या जाएगा 27 का? सर जी, डी जवाब चला जाएगा, है ना। डी जवाब चला जाएगा, डी जवाब हो जाएगा। ये लो फिर 28 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बच्चे? कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ भी है, त्रिपुरा, ये तो राज्य है। त्रिपुरा तो क्या है बच्चे? त्रिपुरा तो राज्य है बच्चे। पांडिचेरी नहीं है, नहीं पांडिचेरी है। लक्षद्वीप भी है। देखो जी,
निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप है बच्चे, लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है, पांडिचेरी है, लेकिन कौन नहीं है सर जी? ये मिजोरम नहीं है। कौन नहीं है? मिजोरम नहीं है, मिजोरम नहीं है। ये लो, घेर लिए मिजोरम को, कर दिए लोग। बिल्कुल जी। देखो भाई, कराईकल माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया था बच्चे? ध्यान रखना, कराईकल माहे यनाम सहित जो पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया था? कब किया था है भाई? अरे सर जी, कब किया था? 1954 में। 1954 में। कब? 1954 में। बी जवाब चला जाएगा 30 का बी जवाब चला जाएगा। ये लो, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था बच्चे? कब किया गया था? 1962 में। कब किया गया था भारतीय संघ में? 1962 में। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर जी। ये लो, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया बच्चे? किसको? गोवा को बच्चे, गोवा को। बता दो भाई, गोवा को सर जी कब किया था? 1961 में। गोवा को तो 1961 में किया था, है ना? सही है ना? गोवा को 1961 में। अरे भाई साहब, बता दिया करो ना, मन की बात मन में मत रखा करो। चलो जी, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था बच्चे? है ना? संविधान लागू होने के बाद में निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आरक्षित राज्य कौन सा था सर जी? सिक्किम बच्चे। कौन सा था? सिक्किम था ना? कौन सा था? सिक्किम था, सिक्किम। ये लो भाई साहब, अगले क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था बच्चे? सिक्किम को राज्य के रूप में कब शामिल किया गया था है भाई? सर जी 1974 में। 1974 में। सी जवाब हो जाएगा। देखो भाई, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य? भाई साहब, संविधान संशोधन पूछ लिया थोड़ी देर पहले। सन 1974 बता दिया था। अब पूछा है कौन से संविधान संशोधन में, तो संविधान संशोधन कौन सा था है भाई? सिक्किम का संविधान संशोधन कौन सा था भाई? सर जी 35वां। कौन सा था? 35वां था बच्चे। कौन सा था? 35वां था। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया बच्चे? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था भाई? सर जी कब मिला था? 1970 में। हिमाचल प्रदेश को 1970 में मिला था। देखो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। संविधान के 56वां, 55वां, 53वां एवं 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रम से क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई साहब? 37 का जवाब क्या जाएगा? 37 का जवाब क्या जाएगा? 37 का जवाब होगा सर जी, ये लो, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। 56, 55, 53, 36 गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम बच्चे, है ना? सी जवाब चला जाएगा। सी जवाब हो जाएगा। ये लो, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था बच्चे? अरे पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था? मतलब 1966 में। 1 नवंबर 1966 को ना, अलग अलग राज्य, पहले पंजाब और हरियाणा एक राज्य थे। 1 नवंबर 1966 को दोनों को अलग अलग राज्य बना दिया गया था, है ना? तो किसके द्वारा बनाया गया था बच्चे? है भाई, किसके द्वारा बनाया गया था? धर आयोग के द्वारा। कौन से आयोग? धर आयोग के द्वारा। ठीक है ना? 38 का जवाब बच्चे ए जवाब चला गया। 38 का ए जवाब हो गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था बच्चे? सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था? कब मिला था? 1975। 1975 में या फिर 1974 में है भाई? 1974 या फिर 1975 बच्चे बताओ, है भाई? 1974 या फिर 1975 जवाब क्या जाएगा? बच्चों ध्यान रखना, अगर सिक्किम से संबंधित प्रश्न आना, सिक्किम से संबंधित प्रश्न आए, शायद मैंने पता नहीं पहले जो बताया था, मैंने पहले क्या बता दिया बच्चे, ध्यान रखना, बता रहा हूँ। सिक्किम से संबंधित अगर प्रश्न आए ना, तो 36वां संविधान संशोधन फाइनली जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक बच्चे, 36वां संविधान संशोधन 1975 ये जवाब जाएगा। 22वां राज्य बना था। ठीक है बच्चे, कन्फ्यूजन दूर हो गया है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है, 1975 में 36वां संविधान संशोधन था और 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य बना था। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 40। टोटल क्वेश्चन आपके सामने ने बता दिया था कितने थे? 54 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे?
54 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है बच्चे। क्लास कैसी लग रही है ना, कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताओगे ना। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, लाइक करोगे, फॉलो करोगे। लाइक फॉलो का मतलब चैनल को सब्सक्राइब करोगे बच्चे, ठीक है, नए बंदे हो तो। देखो जी, लगभग 280 साल के जो फ्रांसीसी शासन के बाद, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था बच्चे? कौन बन गया था? कौन बन गया था बच्चे? कौन सा था वो? पांडिचेरी था बच्चे। कौन सा था? पांडिचेरी था बच्चे। कौन सा था? पांडिचेरी था, ठीक है ना। चलो जी, बिल्कुल सही है। 40 का जवाब क्या जाएगा? 40 का जवाब जाएगा सी जवाब हो जाएगा बच्चे। कौन सा जवाब होगा? सी जवाब चला जाएगा। ये लो अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? है भाई, अरे झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। 41 का जवाब क्या होगा? है भाई सर जी 15 नवंबर 2000 है ना। बच्चे ध्यान रखना, 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों का 2000 में गठन किया गया था। 2000 में गठन किया गया था। सिक्किम में, सिक्किम क्या था बच्चे? सिक्किम 22वां राज्य बना था। कब? 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 है। ये लो भाई साहब अगला क्वेश्चन है, तीन राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का जो गठन है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? है भाई, अरे अभी तो बताया था सर जी, अभी बताया था आपने, 2000 में, सन 2000 में, सन 2000 में। ये लो भाई साहब अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया। 44 क्वेश्चन आपके सामने है। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक करना कर या फिर दो अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? कौन कर सकता है बच्चे? कौन कर सकता है 44 में? सर जी ऐसा तो संसद ही कर पाएगी, थोड़ी देर पहले बता दिया था, है ना, थोड़ी देर पहले बता दिया था संसद करेगी, किसी को अधिकार है ही नहीं है। भारत में नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है बच्चे। 45 में देखो दोबारा से कि भारत में नए राज्य को सर्जित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है बच्चे। किसे? संसद में सिर्फ साधारण बहुमत से, संसद में साधारण बहुमत से, संसद में साधारण बहुमत से। ये लो 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश को हमें आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? पांडिचेरी को। किसको दिया गया है? पांडिचेरी को। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है बच्चे, है ना। मतलब पहले इसमें, फिर दूसरी बार इसको बनाया गया था, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, उनके सन के अकॉर्डिंग बताना है बच्चे। दिए गए राज्यों का जो भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? कौन सा होगा इनमें से? इनमें से सही कालानुक्रम कौन सा होगा बच्चे? 47 का जवाब देकर बता दो बच्चे। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। ये क्रम एकदम करेक्ट है बच्चे ना, ये क्रम एकदम करेक्ट होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा खालिस्तान के अंतर्गत राज्य बन गए थे। कब बने थे? जो मणिपुर है, मेघालय और त्रिपुरा खालिस्तान के अंतर्गत राज्य बन गए थे बच्चे। जवाब क्या होगा सर जी? 1971 में। कब? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 है ना। उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं पुनर्गठन अधिनियम 1973 के अंतर्गत नए राज्य बन गए थे। कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना बच्चे। बिहार कब बना था? मतलब भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? 1900। भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912, 1912 बच्चे। कब? 1912। 49 का भी जवाब। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? एमपी है भाई, अरे एमपी वाले जो कोई क्लास देख रहा होगा ना, वो तो झट से बता देगा, वो तो तुरंत बता देगा, वो तो तुरंत बता देगा कि सर जी 1 नवंबर 1956 को बना था। कब? 1 नवंबर 1956 को बना था। ये लो हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बताया था मैंने। 1 नवंबर 1966 को ना हरियाणा और पंजाब एक दूसरे से अलग हुए थे। पहले दोनों राज्य एक थे, बाद में अलग हो गए थे। 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 52 का जवाब देकर बताना बच्चे कि 52 को पहले तो रीड करते हैं। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बच्चे? कौन सा कथन सही नहीं है भाई? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, जो संसद है ना, विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है
बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, कर सकती है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भाई साहब, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं होगा, ये बात भी सही बात है। इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति जो प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है बच्चे, कर सकता है। इस प्रकार की जो विधि आर्टिकल 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी बच्चे, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है बच्चे। आर्टिकल 368 से 368 के अंदर नहीं आएगी बच्चे, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है ना बच्चे, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ऐसा किसमें, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 4 में, ये बात आर्टिकल 4 में बोली गई है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद द्वारा किया गया कार्य 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा केवल साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा देखो आर्टिकल, देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात जो भारत है ना, राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 2 कहेगा कि संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना कर सकती है, आर्टिकल 2 में बोल दिया गया। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद जो है विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करे, नाम में परिवर्तन करे या फिर नए राज्यों का निर्माण करे, किसी राज्य क्षेत्र से कर सकती है। फिर नए राज्यों का जो निर्माण है वो किसी राज्य के क्षेत्र से कर सकती है, ऐसा 3 में बोल दिया गया। फिर आर्टिकल 4 में ऐसा कहा था कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद मतलब जो भी कार्य करती है ना, वो 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये आर्टिकल 4 में बोल दिया गया। तो अपना ये जवाब था ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बात बिल्कुल गलत थी यहाँ पर, डी वाली। चलो जी 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन देखो, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खालिस्तान सहमति की आवश्यकता होती है बच्चे। किसकी सहमति की आवश्यकता होगी, है भाई, किसकी सहमति की? राज्यों के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, या फिर राज्य के नहीं, किसी इनमें से किसी की नहीं होगी बच्चे, किसी की भी नहीं होगी। देखो क्वेश्चन 54 है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आर्टिकल 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? आर्टिकल 3 के तहत बच्चे, आर्टिकल 3 के तहत कौन सा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन होगा, क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, मतलब सीमा में परिवर्तन हो सकता है, नए राज्यों का प्रवेश बच्चे ये आर्टिकल 3 में नहीं, ये आर्टिकल 2 में आएगा। नए राज्यों का जो प्रवेश है वो आर्टिकल 2 में आएगा। और 54 क्वेश्चन से आपके कंप्लीट होते हैं आज के। कमेंट करके बच्चे ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चे। और चैनल पर पहली बार आए थे आप और वीडियो को देखा आपने, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। भाई को लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है, बिल्कुल जी। चलो फिर मिलते हैं कभी अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।